दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ वर्क पावर एनर्जी। और इस पार्ट में हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, उसके ऊपर और चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी जीरो। ये 3 कंडीशन हो सकते हैं। अब देखिए, अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमेशा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया था वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं आप यहां से आप इस हाइट तक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको पता है रेफरेंस लेते हैं पहले आप, तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करता है, पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। डन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में अगर आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है तो उस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में जो बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन आता था, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन आता था और जो पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता था, पोटेंशियल एनर्जी होता था नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये आता था। सो इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स खुद वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स को लिखते थे माइनस du अपॉन dx। अब कंजर्वेटिव फोर्स का जो हम लिखते थे माइनस du अपॉन dr, ठीक है, तो आप क्या करिए, dr को इधर लेके आइए और इंटीग्रेट करिए, u इनिशियल से u फाइनल, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है इट विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपसे बोले कि अगर वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स का, तो वर्क डन अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा क्योंकि आगे माइनस साइन है। डन। लेकिन अगर वहीं पे एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रहा था तो वहां पे हम लेते थे प्लस डेल्टा यू, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स against conservative force that will increase the potential energy, and work done by conservative force will decrease the potential energy. नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन गिवन है। देखिए, अगर मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, एक्स की तरफ वेरी कर रहा है, तो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स निकालने के लिए हम कर देंगे नेगेटिव ऑफ du अपॉन dx। ये नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव साइन इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अगर यही पोटेंशियल एनर्जी 1D, 2D, 3D में वेरी करे, तब हम जो कंजर्वेटिव फोर्स निकालेंगे वो होगा नेगेटिव ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। तो आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है इन ए स्पेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इतना, एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड तीनों में वेरी कर रहा है। तो आपको बताना है फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इस पोजीशन पे। डन। तो देखिए, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ये है, कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। तो आप क्या करिए, इंडिविजुअल ये कैलकुलेट करिए, फिर सबको ऐड कर दीजिएगा, सामने नेगेटिव साइन। तो पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब देखिए, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करिएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में है तो ये दोनों कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर जेड बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 आई कैप। डन। और x 1 है, y 2 है और z 1 है, तो यहां आप वैल्यू रखिएगा तो आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया इतना। डन। नेक्स्ट देखिए, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब आप यहां देखिए, y का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इस दोनों को कांस्टेंट मान करके, तो मल्टीप्लीकेशन में है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स जेड बाहर आ गया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, जे कैप लगाएंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ गया डेल यू अपॉन डेल वाई। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल जेड,
जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन, इस दोनों को कांस्टेंट रखिए, कांस्टेंट होगा, मल्टीप्लीकेशन में है, बाहर आएगा, जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 के कैप एक्स वाई जेड, एक्स वाई का वैल्यू रखिएगा, आपके पास डेल यू अपॉन डेल जेड आ गया। अब इस तीनों वैल्यू को यहां रखिए, सामने नेगेटिव साइन, नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आपको कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको बोला कि पोटेंशियल एनर्जी एक प्लेस पे इस इक्वेशन से वेरी कर रहा है। अब देखिए यहां एक्स और वाई जेड तीनों डायरेक्शन तो है, पर यहां अब ये ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो आपको बताना है, फोर्स बताना है इस डिस्टेंस पे। तो अगेन फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी तीनों डायरेक्शन में वेरी करता है तो ये लगाते हैं नेगेटिव और फिर तीनों को ऐड करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पहले आप निकालिए डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब आप देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये दोनों कांस्टेंट है और सिंस ऐड हो रहा है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम जीरो लेंगे। अगर मल्टीप्लाई होता तो बाहर ले लेते इसको, पर ऐड हो रहा है तब जीरो लेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, बाकी को जीरो, डन। और एक्स का वैल्यू यहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको गिवन है तो एक्स का वैल्यू रखेंगे, ये आ गया। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहां y का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये दोनों एडिशन में है और कांस्टेंट है तो इसका जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा जीरो आ जाएगा, y स्क्वायर को 2y और y का वैल्यू रख देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल जेड, तो यहां जाएगा 2z, ये दोनों जीरो, z का वैल्यू रखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर इस तीनों को वैल्यू रखिएगा यहाँ पे, फिर नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई, नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड तो सबका स्क्वायर ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन ग्राफ। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन ग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम निकाल सकते हैं वो हम सीखेंगे। देखिए आपको पता है अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ गिवन है तो इसका स्लोप मतलब डी यू अपॉन डी एक्स, तो वो आपको देगा फोर्स। तो स्लोप ऑफ यू वर्सेस एक्स ग्राफ डी यू अपॉन डी एक्स, और आपको पता है फोर्स होता है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी अगर एक डायरेक्शन में माइनस डी ओपन डी एक्स, नेगेटिव साइन नहीं भूलेंगे। यानी पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का जो ग्राफ का स्लोप होगा उसका निगेटिव लेंगे तो वो आपको फोर्स देगा। यानी फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू वर्सेस एक्स ग्राफ। मान लेते हैं आपके पास एक यू वर्सेस एक्स ग्राफ ये गिवन है। अब आप कुछ पॉइंट्स देखिए, पहले आप इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाइएगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिएगा। तो यहां क्लियरली आप देख सकते हैं थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो जो स्लोप होगा यानी डी यू अपॉन डी एक्स ये पॉजिटिव आएगा, और अगर डी यू अपॉन डी एक्स पॉजिटिव है तो निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव फोर्स आएगा, क्या? नेगेटिव। डन। सिमिलरली इस पॉइंट पे देखिए टेंजेंट ड्रॉ करिएगा, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिएगा। अब थीटा देखिए ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री तो डी यू अपॉन डी एक्स नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव आया तो फोर्स पॉजिटिव आएगा। डन। अब आप इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे डी यू अपॉन डी एक्स जीरो होगा। अगर डी यू अपॉन डी एक्स जीरो होगा तो इसको यहां पे फोर्स जीरो होगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे देखिए डी यू अपॉन डी एक्स जीरो होगा तो फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। डन। अब क्लियरली आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये पोटेंशियल एनर्जी का साइड है। तो इस पॉइंट पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि ओरिजिन से आप दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी यहां मैक्सिमम होगा। डन। अब हम यहां पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, वो होता है d2u अपॉन dx स्क्वायर, यानी कि du अपॉन dx का डबल डिफरेंशिएशन, उसको बुलाते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो आपको डायरेक्ट ऐसे वर्डिंग्स, ऐसे स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अच्छा, आप देखिए इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए d2u अपॉन dx स्क्वायर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, मतलब आगे बढ़ने और पीछे इन दोनों का डिफरेंस, उसको बुलाते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो आप इस पॉइंट पे बात करिए, तो आपको यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालना है, तो आप क्या करिए? एक कदम आगे बढ़िए। तो एक कदम आगे बढ़िएगा तो इस पॉइंट पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो थीटा है लेस देन 90 डिग्री होगा, डी यू अपॉन डी एक्स होगा यहां पे पॉजिटिव, और यहां पे कितना था? डी यू अपॉन डी एक्स जीरो। तो डिफरेंस लीजिए, तो डिफरेंस लीजिएगा तो यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप वो पॉजिटिव आएगा, यानी ग्रेटर देन जीरो। मैं वापस से बताता हूं, ध्यान से सुनिए। क्या करना है आपको? इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यानी d2u अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या करिएगा?
एक कदम आगे बढ़िए, एक कदम आगे बढ़िएगा तो इस पॉइंट पे थीटा लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे स्लोप लेस देन 90 डिग्री तो स्लोप पॉजिटिव होगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो पॉजिटिव माइनस जीरो, तो ओवरऑल कितना आया पॉजिटिव, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव आया है, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ग्रेटर देन जीरो है तो यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली आप इस पॉइंट पे बताना है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, तो क्या करिएगा, एक कदम आगे बढ़िए, एक कदम आगे बढ़िएगा, यहां जो देखिए थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहां जो स्लोप आएगा वो निगेटिव आएगा। अब देखिए निगेटिव, यहां स्लोप था जीरो, तो यहां स्लोप था जीरो, तो अब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालना है, तो यहां का डिफरेंस लीजिएगा, यानी निगेटिव निगेटिव और जीरो, तो यहां का डिफरेंस कितना आया नेगेटिव। नेगेटिव मतलब d2u अपॉन dx स्क्वायर जो आएगा वो लेस देन जीरो आएगा, तभी नेगेटिव की बात करेंगे। तो आप डायरेक्टली याद रखिएगा कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप लेस देन जीरो है तो यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, और अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का मिनिमम है, तो अगर किसी सिस्टम का एनर्जी मिनिमम होता है तो इसको बुलाते हैं स्टेबल। तो इस इक्विलिब्रियम को बुलाएंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पे फोर्स जीरो। लेकिन अगर किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, एनर्जी मैक्सिमम होता है, तो उसको बुलाते हैं अनस्टेबल कंडीशन, और इक्विलिब्रियम है इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बुलाते हैं। तो आपको कंडीशन याद रखना पड़ेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन बताइए। तो पहला कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, दूसरा कंडीशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप शुड बी ग्रेटर देन जीरो। फिर आपसे पूछेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन बताइए, तो आपको कंडीशन बताना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विल बी लेस देन जीरो। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ गिवन है, और इस ग्राफ को एनालाइज करके आपको फोर्स पोजीशन का ग्राफ बनाना है। तो पहले आप इस पार्ट को देखिए, अलग अलग पार्ट को देखिए। इस पार्ट में देखिए अब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी स्लोप du अपॉन dx क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और आपको पता है फोर्स क्या होता है माइनस du अपॉन dx। अगर du अपॉन dx नेगेटिव है तो फोर्स आपके पास इतने से इतने में पॉजिटिव आएगा और कांस्टेंट आएगा। तो ये देखिए एक्स एक्सिस, तो फोर्स हमने पॉजिटिव और कांस्टेंट बनाया है। फिर इस केस में देखिए यहां स्लोप जीरो है, अगर स्लोप जीरो होगा फोर्स जीरो होगा, तो यहां से यहां तक हमने फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ ऐसे बनाया है। फिर इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट में यहां इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिएगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो यहां du अपॉन dx पॉजिटिव आएगा, तो du अपॉन dx पॉजिटिव, तो फोर्स यहां नेगेटिव आएगा पर कांस्टेंट आएगा, तो फोर्स हम नेगेटिव में और कांस्टेंट बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करवाएगा। आपको बोला है कि एक प्लेस पे पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल का आपको गिवन है ये। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो पोटेंशियल एनर्जी है सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। डन। तो आपको बताना है पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम आपको बताना है कि वो पोजीशन बताइए कहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी बताना है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप 3 स्टेप फॉलो करिएगा। कौन सा स्टेप है, ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप आप फॉलो करिएगा कि जो आपको पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस में इक्वेशन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करिए, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। पहला स्टेप कंप्लीट। फिर आप डिफरेंशिएशन करिएगा और इसको आप कर दीजिएगा इक्वल टू जीरो, और इक्वल टू जीरो करके आप यहां पे x का रूट निकालिएगा, x1 और x2। और फिर आप तीसरा स्टेप चेक करिएगा d2u अपॉन dx स्क्वायर, मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे अगर d2u यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप लेस देन जीरो है, तो मैंने आपको कंडीशन बताया था अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप लेस देन जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी यहां मैक्सिमम आता है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी यहां मिनिमम आता है। आप सोच भी सकते हैं ऐसा, ये ग्राफ मैंने आपको बनाया था। तो यहां देखिए इस पॉइंट पे आगे जाएंगे तो यहां पॉजिटिव आएगा स्लोप और यहां जीरो है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यहां आएगा पॉजिटिव, और आपको पता है यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या था
मिनिमम था, क्योंकि ग्राफ तो ऐसे बन रहा था, ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व, ये डिस्टेंस का। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ग्रेटर देन जीरो कब होगा? पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगा। सिमिलरली आप इस केस में डिफाइन कर सकते हैं। अब आप देखिए ये 3 स्टेप हो गया। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास देखिए पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन गिवन था, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 6। इसका डिफरेंशिएशन करिए तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 0। दूसरा स्टेप में इक्वल टू 0 रखिए, और इक्वल टू 0 रखिएगा, यहां से x कॉमन रख करके देखिए x का 2 वैल्यू आएगा, एक तो x इक्वल टू 0 और एक 3x माइनस 6 को 0 के तरफ रखेंगे तो x आ जाएगा 2। तो x का 2 वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू आ गया। तीसरा स्टेप, इस इक्वेशन को फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करिए, तो फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करिएगा, ये आएगा। अच्छा ये आएगा। अब इसमें आप x के जगह पे 0 रखिए, x के जगह पे 0 रखिएगा तो d2u यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप वो देखिए माइनस में आया, माइनस में आया यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आता है, अगर लेस देन 0 आता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आता है, यानी x इक्वल टू 0 पे हमें पता चल गया पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। x इक्वल टू 0 पे पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन था उसमें x के जगह पे 0 रखेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का। सिमिलरली वापस से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये आएगा, डन। आपके पास ये आएगा, इसमें आप x के जगह पे 2 रखिएगा, x के जगह पे 2 रखिएगा। तो अब आप देखिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो पॉजिटिव में आ रहा है, और पॉजिटिव में आ रहा है तो मैंने आपको बताया था अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव में आ रहा है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, यानी x इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। ओरिजिनल इक्वेशन में जो आपको क्वेश्चन में गिवन था वहां x इक्वल टू 2 रखिएगा तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास वैल्यू भी आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आप एक बॉल का एग्जांपल लीजिए और यहाँ पे एक मास है। हम क्या कर रहे हैं, इस मास को इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, इधर डिस्प्लेस मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो आपको पता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये मास वापस से यहां आएगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो यहां फोर्स निगेटिव रहेगा, यानी मास वापस से यहां आएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको यहां पे ले गए, यहां पे ले गए यानी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो वापस से फोर्स यहां पे लगेगा, फोर्स पॉजिटिव होगा, डन। अब देखिए ध्यान से, आप पार्टिकल को इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, पार्टिकल वापस से मीन पोजीशन पे आना चाहता है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बुलाते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम एंड इट ट्राइज टू मूव टू द इनिशियल पोजीशन, तो इसको बुलाते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको वापस से देखिए, देखिए पार्टिकल पहले यहां पे था, यहां पे था, अब इसका स्लोप जो होगा पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का वो तो 0 होगा, क्योंकि स्लोप 0 होगा तो यहाँ फोर्स 0 होगा, फोर्स 0 होगा यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब हम पहचानने की कोशिश करेंगे स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब देखिए यहां पे देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सिस से देखिए, क्योंकि ये एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी का ये मिनिमम है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहने का मतलब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालिए, नेक्स्ट कदम आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 0 यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विल बी ग्रेटर देन 0, डन डन। तो यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ग्रेटर देन 0 आता है। सिमिलरली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आप पार्टिकल को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो फोर्स भी पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देते हैं फोर्स भी नेगेटिव लगेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट और पॉजिटिव दोनों का साइन सेम है, तो ये पार्टिकल वापस से इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा, इसलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बुलाते हैं। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखिए ये पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालिए, नेक्स्ट कदम आगे बढ़िए, यहां थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ड्यू अपॉन dx क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए 0 और नेगेटिव, तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विल बी लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव आया, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विल बी लेस देन 0। फिर एक आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल को आप शिफ्ट करते हैं पर पार्टिकल ना तो आगे जाता है ना पीछे जाता, वहीं पे रुक जाता है। तो इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इट नीदर मूव्स अवे नॉर कम्स बैक,
तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए पार्टिकल कुछ ऐसा उसका ग्राफ बनेगा। यहाँ स्लोप भी जीरो, फोर्स भी जीरो, इक्विलिब्रियम तो है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा और d2u अपॉन dx स्क्वायर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ये जीरो आएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ गिवन है और आपको पहचानना है इक्विलिब्रियम पोजीशन बताइए और टाइप बताइए कौन सा इक्विलिब्रियम है। डन। आपके पास हर एक पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को, सी पॉइंट को, ई पॉइंट को और जी पॉइंट को, क्योंकि यहीं पे इक्विलिब्रियम आएगा। यहीं पे इक्विलिब्रियम क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे du अपॉन dx जीरो है तो फोर्स जीरो होगा और जहां पे फोर्स जीरो होता है वहां पे इक्विलिब्रियम आता है। अब आप इस पोजीशन को देखिए, इस पोजीशन पे देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है और अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो C जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखाता है। डन। ई पॉइंट को देखिए, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो यहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है और ये तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आपके पास अब जो है फोर्स और डिस्टेंस ग्राफ गिवन है, फोर्स और डिस्टेंस ग्राफ गिवन है और आपको पहचानना है इक्विलिब्रियम पोजीशन और उसका टाइप बताइए। डन। अब आप देखिए इक्विलिब्रियम वहीं पे आएगा जहां पे फोर्स जीरो होगा, यस और नो? इक्विलिब्रियम वहीं पे आएगा जहां पे फोर्स जीरो होगा। अब आप बताइए एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उस पे फोर्स जीरो आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कंपोनेंट का वैल्यू जीरो आता है और y कंपोनेंट फोर्स है, यानी एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे वहां पे फोर्स जीरो आएगा। अब आप देखिए बी पॉइंट, डी पॉइंट, एफ पॉइंट, तो यही तीनों पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आएगा। अब हमें पहचानना है स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो आइए बी की बात करते हैं। बी पे आप क्या करिए, आगे मूव करिए, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अब इक्विलिब्रियम है यानी जो होगा फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव, यानी कि बी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। डन। और डी पॉइंट की बात करें तो डी पॉइंट पे एक्स अगर पॉजिटिव रखेंगे तो फोर्स भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। फोर्स पॉजिटिव आ जाएगा तो डी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और एफ जो है यहां पे ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है क्योंकि एक्स अगर पॉजिटिव रखेंगे तो यहां फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा।